आईफेल टावर का इतिहास। आईफेल टावर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है, जो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसका इतिहास इस प्रकार है। धारा और डिजाइन 1884 से 1886। आईफेल टावर का विचार 1889 के एक्सपोजिशन यूनिवर्सल विश्व मेले के लिए तैयारियों के हिस्से के रूप में उत्पन्न हुआ था, जो फ्रांसीसी क्रांति के 100वें वर्षगांठ का उत्सव था। फ्रांसीसी सरकार एक भव्य स्मारक चाहती थी जो फ्रांस की औद्योगिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करे। आईफेल टावर का डिजाइन गुस्ताव आईफेल, एक इंजीनियर और वास्तुकार, ने अपनी टीम के साथ तैयार किया, जिसमें मॉरिस कोएचलिन और एमिल नूगियर भी शामिल थे। आईफेल का डिजाइन लोहा के क्रांतिकारी उपयोग को दर्शाता था, जिसे निर्माण में तेजी से लोकप्रियता मिल रही थी, लेकिन इस स्तर के किसी ढांचे में कभी नहीं लागू किया गया था। निर्माण 1887 से 1889। आईफेल टावर का निर्माण 28 जनवरी 1887 को शुरू हुआ था और यह मार्च 1889 में पूरा हुआ। टावर 330 मीटर 1083 फीट ऊंचा है और यह कच्चे लोहे से बना है। शुरुआत में पेरिस के कई निवासियों और कलाकारों ने इसके असामान्य डिजाइन की आलोचना की थी। कुछ ने सोचा था कि यह शहर की सुंदरता को नष्ट कर देगा, लेकिन आईफेल ने इस परियोजना का जोरदार बचाव किया, यह मानते हुए कि यह आधुनिकता और नवाचार का स्थायी प्रतीक बनेगा। निर्माण में करीब 300 श्रमिकों की आवश्यकता थी और खराब मौसम और जटिल इंजीनियरिंग जैसी चुनौतियों के बावजूद टावर समय से पहले पूरा कर लिया गया। उद्घाटन और स्वागत 1889। आईफेल टावर का उद्घाटन 31 मार्च 1889 को हुआ और यह 6 मई 1889 को सार्वजनिक रूप से खोला गया, उस समय एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के दौरान। यह तुरंत पेरिस और फ्रांसीसी इंजीनियरिंग का प्रतीक बन गया। आगंतुक शुरुआत में टावर के मूल्य को लेकर संकोच कर रहे थे, लेकिन समय के साथ यह एक प्रिय स्मारक बन गया। तत्कालीन समय में आईफेल टावर दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना था, जो 1930 में न्यूयॉर्क सिटी के क्राइसलर बिल्डिंग के निर्माण तक इस खिताब को अपने पास रखे हुए था। उपयोग और बाद में विकास। वैज्ञानिक शोध। निर्माण के बाद आईफेल टावर वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक मूल्यवान उपकरण बन गया, खासकर रेडियो ट्रांसमिशन में। 1910 में इसका उपयोग पेरिस और फ्रांसीसी सेना के बीच पहली सफल वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पेरिस पर जर्मन सैनिकों का कब्जा था, तो लिफ्ट की तारें काट दी गई और टावर को सार्वजनिक के लिए बंद कर दिया गया था। एक प्रसिद्ध कहानी है कि फ्रांसीसियों ने जर्मनों को टावर का उपयोग करने से रोकने के लिए लिफ्ट की तारें काट दी थी, हालांकि जर्मनों ने इसे चरने का प्रयास किया था। संरक्षण और आधुनिक युग। सालों के दौरान आईफेल टावर का कई बार नवीनीकरण किया गया ताकि उसकी संरचना और रूप को बनाए रखा जा सके। इसे नियमित रूप से पुनर्रंगा गया ताकि जंग से बचा जा सके और 21वीं सदी की शुरुआत में आधुनिक लिफ्टें जोड़ी गई ताकि बढ़े हुए पर्यटकों की संख्या को संभाल सके। आज यह दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले भुगतान किए गए स्मारकों में से एक बना हुआ है, जिसमें हर साल लाखों पर्यटक इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव। आईफेल टावर पेरिस और फ्रांस का एक सार्वभौमिक प्रतीक बन गया है। यह अनगिनत फिल्मों, किताबों और कलाकृतियों में प्रदर्शित हुआ है और वास्तुकला की सुंदरता और नवाचार की भावना दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। टावर हर शाम रोशन होता है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। आईफेल टावर का समृद्ध इतिहास, अनूठा डिजाइन और सांस्कृतिक महत्व ने इसे फ्रांस का एक स्थायी प्रतीक और इंजीनियरिंग का चमत्कार बना दिया है।